नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त हम शामली ज़िले में मौजूद है जहां किसान महापंचायत हुई है और यहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मासिक किसान पंचायत ये है। यहां क्या क्या मुद्दे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, किस लिए पंचायत होती है या किस लिए आज पंचायत हुई है, उसके विषय में हम बात करने के लिए यहाँ आए हैं। बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृपाल सिंह है जी। आज पंचायत हुई है और काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। मुद्दे क्या क्या हैं आपके? मुद्दे जी सबसे ज़्यादा तो हमारे हैं बिजली के, अच्छा। और दूसरे तहसील के, थानों के। ये जो जनता है ये बिजली वालों ने तबाह करके भगा दी। अच्छा। किसी बात इनका तो किसी चीज़ का तो कुछ थोड़ा घना भरोसा हो, इनका तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। कहें कुछ करें कुछ। अच्छा, भरोसा किस चीज़ का? बिजली नहीं दे रहे हैं या नहीं, भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार किस तरीके का भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार सारा एक क्या क्या गनावे जी। कलेक्शन देंगे जब बड़े आदमी की तक पहुंच है वो तो वो से भी सुखी है और वो से भी सुखी है। गरीब तबका जो है वो बहुत दुखी कर रखा। गरीब तबके की कोई सुनवाई नहीं है, जो अधिकारी हैं उन पर कोई लगाम नहीं है, बेलगाम हो रहे। ये समस्या है जी। लेकिन किसानों से तो बिजली वाला हो या पुलिस वाला हो सभी डरते हैं। किसानों के सामने भी अगर ये समस्याएं आए तो फिर तो कैसे देश का काम चलेगा? यही तो चीज दिखा रहे। ये जो आज ये आप पंचायत करी, हाँ, यही तो दिखा रहे अधिकारियों को। अच्छा। कि फिर ये जो है डंडा है। अच्छा, लाठी वाला चलेगा फिर लाठी वाला चलेगा। अच्छा, जो नारा लगा रहे थे कि तन से, मन से, धन से और लट से साथ है जी। ये चीज है, पहले तो प्यार, हाँ, और फिर लट। हाँ जी। अच्छा, ये मजबूरी का काम है। लट अधिकारियों की गलती है या राज्य सरकार की? किसकी गलती लग रही है? यदि राज्य सरकार तक बात नहीं पहुंचती, राज्य सरकार कभी भी अपनी बदनामी नहीं चाहते। राज्य सरकार के जो केंद्र हैं वो उन तक बात नहीं पहुंचाते। अच्छा। ये बीच बीच में रह जाता है। जो वो योजना लागू करते हैं वो योजना नहीं हमारे तक पहुंच सक पाती। जो राजनेता हैं, राजनेता अपनी बदनामी नहीं चाहते, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं है। सिर्फ यह है कि जो अपनी बगल में लेके बैठ जाता है, जिसको थोड़ा सा पद मिलता है वही सोचता है तो ही भगवान बन गया। बाबा जी, क्या क्या समस्याएं हैं जिसके लिए आज पंचायत की है? किसानों की समस्या तो अनेक है भाई, एक समस्या थोड़ा ही है। बिजली की समस्या है, गन्ने के पेमेंट की समस्या है, गन्ने के रेट की समस्या है, खाद की समस्या है। समस्या ही समस्या है इस किसान के सामने तो। लेकिन किसान के सामने ये समस्याएं चलती ही आ रही है। इन समस्याओं का एक कोई ऐसा समाधान है कि हाँ भाई अब किसानों को कोई समस्या नहीं आएगी? सरकारें आ रही है, जा रही है, लेकिन क्या किसानों की समस्या का कोई ऐसा हल नहीं निकलेगा कि अब से किसानों को कोई समस्या नहीं होगी? भाई समस्या का समाधान तो हमारी सरकारों के पास है। सरकार कोई भी आओ, कोई भी जाओ, जोन सी भी सरकार आवेगी, अगर किसानों की तरफ को थोड़ा सा भी ध्यान दे तो किसानों की समस्या का समाधान हो सके। कौन सी समस्या का समाधान नहीं होता? हर एक समस्या का समाधान हो सके। तो क्या योगी सरकार जो राज्य में है उसका ध्यान किसानों की तरफ अभी नहीं है? पूरा ध्यान है, पर ध्यान जीव होगा जीव बच्चा रोवे ने माँ भी चुच्ची जीव पियावे। दिक्कत वाली बात हो जा तो उसमें सरकार भी जाग गए, सरकार के नुमाइंदे भी जाग गए, सरकार के अधिकारी कर्मचारी भी जाग गए। जागने के बाद में समस्या का समाधान हो। तो क्या गांव के स्तर पर पंचायत करने से, एक मीटिंग करने से सरकार के कानों तक बात पहुंच जाएगी? बिल्कुल जाएगी। वो काम आप लोगों का है। जैसे हम हमारे से आप प्रश्न कर रहे, हम उत्तर दे रहे, तो यही तो समाधान है अगर जो देश की सरकार तक पहुंचेगा। अच्छा, बिजली की समस्या बता रहे थे अभी बाबा जी, उसके अलावा समस्या मैं सुन रहा था मीटिंग में, आवारा पशु की भी समस्या बता रहे थे। आवारा पशु को लेकर बहुत से विरोध प्रदर्शन होते हैं, गौशालाएं भी खुली हुई है। सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही आवारा पशु पर? 21 तारीख में 21 जुलाई को जो तहसील का घेराव, तहसील पर धरना है, वो कलेक्ट्रेट पे, वो ही इसका आवारा पशु के समाधान के लिए है। जब तक आवारा पशु सरकार के द्वारा पकड़े नहीं जाते तब तक यह समस्या हल नहीं होने की और वो धरना वहां से नहीं उठने का। लेकिन बाबा जी, गौशालाएं भी बहुत सी जगह खुलवा रखी है, गांव में भी, आसपास में, हर जगह। क्या गौशाला वालों पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? एक चीज ये नहीं होनी चाहिए कि जिस गांव में जो गौशाला है वहां भी कुछ ऐसी मीटिंग अपने स्तर
पे की जाए कि गौशाला वालों को सख्त से सख्त किया जाए, क्योंकि सरकार ने तो गौशाला को बना के छोड़ दिया। पशु की आज भी वही स्थिति है। गौशाला में इतने पशु हैं कि उनके खाने का भी प्रबंध अधूरा है। आधे जितने भी आधे पशु हैं वे मरे हैं भी बेचारे, उन्हें दिक्कत भी है, बुरा हाल है। भाई समस्या का समाधान तो पहले ही था, औने पौने भाव में इन्हें बेच दिया जाता, ये अपना कोई खरीद लेता, कोई कुछ कर लेता, तो समस्या का समाधान हो जाता। कटाई चल रही थी तो समाधान था। समाधान भाई कटाई का तो हमने कहा नहीं, हमने तो ये कहा भाई खरीद लेते अपने, चल वही रहा था समाधान, वो कर रहे थे। कटाई का तो हमने देखो ये बात जो आप कहो ना, ये हमारी समझता पर है। हम समस्या का समाधान यू ही है कि मान लिया हमारे यही आलम में दीपा चेयरमैन है, वहाँ पिछली योजना में थी, पूर्व चेयरमैन है, तो पूर्व चेयरमैन ने अपने मकान पे 20, 30, 50 पशु ऐसे बांध रखे, अब जो दूध नहीं देते ना किसी काम के हैं, और वो उनकी सेवा कर रही। तो इसी प्रकार से अगर हर भाई इसी तरह से सेवा कर लें तो क्या बुराई है। काटने वाली बात तो हमने कही नहीं, पर अड़ जाओ ना पत्रकार महोदय, अड़ जाने का काम नहीं चलता। आपने कहा ना औने पौने दाम में जो बिक रहे थे, हाँ। उस पे मैंने बात की। भाई वही तो क्या ना, औने पौने बेच लेता किसान, खजाना था यूं, हमने तो बेच दिया। हमें पता क्या हो रहा है उसके बाद में, कौन क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, हम कौन सा वहां देखा मत। एक सवाल और मैं आपसे पूछूं, फिर मुझे ये कहोगे कि मैं उलझा रहा हूँ। नहीं खूब पूछो। जो गाय छोड़ी जाती है सड़क पे, जो बछड़ा सड़क पे छोड़ा जाता है, वो भी तो कहीं ना कहीं किसान के घर से निकल के बाहर आया है। किसान के घर से बाहर आया है। सारी समस्या किसान के सामने, समस्या ही समस्या है। गाय है जो उनसे दूध नहीं देती, कहाँ ले जा। गौशाला जो सरकार ने बनाई वे इसी काम के लिए तो बनाई। गौशाला में लेके जहाँ मेटाड़ कर दें, क्या तो संख्या इतनी होगी, हमें लेने में अक्षमता नहीं है, कहाँ ले जाऊँ उन्हें, फिर सड़कों पे छोड़ी जाएगी, और कहाँ छोड़ी जाएगी भाई। जब उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, खर्चा ही खर्चा है, उसकी सेवा ही सेवा में खड़ा के इंसान, तो कहाँ ले जाएगा उसे। 5,000 की पर्ची कटाओ, पर्ची कटवाओ में फुलाना करें, डिगड़ा करें, तो समस्या तो किसान के सामने चूंकि तो बनी हुई है भाई। तो अभी 21 जुलाई को धरना प्रदर्शन इसी के विरोध में किया जाएगा। की है बिजली की, पानी की, जो भी है वो 21 जुलाई को ये किसान अपनी मांग को उठावेगा, सरकार को जागृत करेगा। सरकार उसमें क्या करे वो हमारी सरकार का काम है, पर हमें उम्मीद है कि सरकार इनके बारे में विचार करेगी। ठीक है, धन्यवाद। कहाँ से मुद्दा चला आयु 2008 से बिजली खरीदी है, हरियाणा का किसान था, उसने यहाँ जमीन ले रखी, उसके कागजों में तो कर दी बिजली चालू, और मौके पे करी नहीं, वो बेचारा बैठा रहा। वो तो पिछले साल 24 में आया, कहने लगा मैं अपनी मोटर लगवानी, तो मोटर लगवाना आया तो वहाँ देखा तो तेरा बिल चल रहा 4 लाख रुपए। उन्होंने कहा मेरी मोटर तो मेरे आज तक खेत में बोरिंग ही नहीं हुआ, तो मेरे 4 लाख कहाँ से आ गया। वो जैसे हम प्रधान है वहाँ के, वो मेरे पे गया, भाई मेरी समाधान करो। उस टाइम यही दूसरा था, मैं उसे कहा, मैं कहा ऐसा क्या होएगा भाई, आज तक वो क्या उन्हें जांच करी। मैं कहा एक आदमी 100 मत कह देना इसके बोरिंग है, सड़क पे जमीन है उसकी। तो उसने कहा, मैं कहा एक आदमी भी कह दे इसके बोरिंग चला है, जहाँ मोटर चली है, तो फिर तो मान जाएंगे, हमारा भी डेरा। तो उसके बाद उसने जांच करके कहने लगा एक बात है, हम छूट करवा देंगे थोड़ी सी जितनी हमारी होगी, पर बिजली नमी तो लगने की नहीं, इतने बिल नहीं भरता। तो बिल भी फरवरी 28 फरवरी तो कहने लगा आज बिल भरा जाता है तो मैं इसे चालू कर दूंगा, नवा बोर करवा लो, 40 मीटर के दायरे में करवा लो, जोड़ा दोबारा देख के आया, मुझे भी भेजा, फिर उन्हें जितने बिल भरा, बिल भी मैं उसका बेचारे का किसी तरह भर के पकड़ के भरा। कहने लगा 28 तारीख है, मैं उसके बात करी, बाहर का था कुंजपुरे हरियाणा का, वो कहने लगा मेरे पैसे भी चौथे दिन है, 2.25 लाख रुपये बिल दे रखा, और पूरा उसका करके उसे बोरिंग करवाया। फरवरी का बोरिंग हुआ, फरवरी में उसकी लाइन जोड़ दी। उसके बाद क्या होया, अब आने के उन्हें आज से आज महीना हो लिया, वो तार कटवा दी उसी लाइन में जिससे जुड़वाई थी, वो जो मरा उसी रात को उस पर कटवाई तार कटवा के मैं यहाँ आ रहा था एक्शन साहब के, मगर जिस बारे में कह रहा था मैं लड़के को, उसने आज तार कटवा दी। वो पहले कहता 63 का धर दूंगा, एक बिजली और मंजूर कर दी, नवा बोरिंग गेहूँ काट का वो तो चालू कर दिया। फिर उन्हें जांच कर दी, तो वो लड़का यहाँ एक्शन कहने लगा, वो तो लड़के को चोट लग गई, मैं कल को जड़वा दूंगा।
मैं कहा उसे जड़वाओ, कटवाई क्यों? वो कहने लगा कल जड़वा दूंगा। वो वहाँ लड़के को चोट लग गई। मैं नीचे आ गया, ऊपर बराबर है ना, मैं नीचे आने के बात करी एसडीओ से। मैं कहा एसडीओ साहब वो तार रात की काट दी है, मैं एक्शन साहब के हूँ, ये कह रहे कल को जुड़ाएंगे। कहने लगा यार वहाँ तो मोनू एक्सपायर हो गया। मैं कहा मोनू एक्सपायर हो गया? तो मेरे पे 2 गाली निकली। मैं कहा जई ने मरवाना था उसे, 15 दिन हो गए थे, धक्के खो रहा था और मार दिया तो जान के बेचारा। अच्छा जी, कहने लगा कुछ नहीं, अगे नहीं बात करी, कहना मर गया। उधन से उधर चलो लाश हुई, उसमें जो पैसे मैंने वो भी अब मुकर रहा, तो मैंने तो कहा ही नहीं, सब कुछ होया। अरे वो तो वहाँ तो पब्लिक थी कोई एक नहीं, रात उसकी लाश दे 4 बजे फैसला होया, तो अब उससे मुकरा मैं तो वहाँ आए थे। तो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। उसकी जो किसान की हरियाणा वाला है उसकी आज तक नहीं चाहिए जांच बिठा के जांच, मगर जांच में दूसरे की क्यों चला दी? जो जमीन लगाई है, जो नजायज लगा रहा है वो क्यों चालू करी? वो भी गलत है। एक्शन भी कह रहा है, एसडीओ भी कह रहा है, ना तो उसे बंद कर रहे ना उसकी लगवा रहे। मैंने उनसे ये कहा था मुझे नहीं मतलब 63 का दर्द हो, इस पर दर्द हो, जिम्मेवारी आपकी है, फूके ना फूके उसका चालू करो। क्या गलत कह दिया था? अगर वहाँ तो चले, मैं कहा कहीं तो अगले को करंट दे दो, मैंने कोई मतलब करंट दो, अगले की फसल सुखा दी। तो अभी यहाँ बात हुई है इनसे किससे? नहीं यहाँ तो चलो करिए अध्यक्ष से, जिलाध्यक्ष से भी वो कहें तो पूछेंगे, अगर पूछते हैं ठीक है, नहीं तो जाएंगे नखलऊ तक जाऊंगा। मैं तो पीछे हटता नहीं, मैं तो लग नहीं हटोगे। हाँ, और जाएंगे न्याय मिलेगा।